गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 का बातचीत पाठ का सब्जेक्टिव लेके आए हैं और आज हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और इस सब्जेक्टिव से बहुत बिहार बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसके पहले एक वीडियो सारांश पढ़ा चुके हैं, उस सारांश को एक बार जाके देखें। उस सारांश से 5 नंबर पूछा जाता है। जो सारांश हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं वो हमारे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाला बातचीत पाठ का सारांश का वीडियो एक बार जाके देखें और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमें बाइक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये जो आज हम लोग बोलते हैं, ये बोलने का शक्ति हम लोगों के पास नहीं होता तो क्या होता। तो बोल रहा है कि अगर हमें बाइक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ये समस्त सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास बाइक शक्ति नहीं होता तो गूंगे जैसे बैठे रहते हैं और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, बाइक शक्ति ना होने के कारण हम बोलचाल नहीं कर सकते हैं। ये अंदर हम लोगों के बाइक शक्ति नहीं रहता, बोलने की शक्ति नहीं रहता तो हम लोग क्या है, गूंगे की तरह बैठे रहते हैं और ये पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। और ना तो हम अपने किसी के सामने में दुख और सुख को बता सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि ये बाइक शक्ति क्या है, ईश्वर का वरदान है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बाइक शक्ति क्या है, तो ये बाइक शक्ति क्या है, ईश्वर का वरदान है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार करते हैं। वो बेन जॉनसन और एक एडिसन, हम क्या है सारांश में इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिए हैं कि बेन जॉनसन क्या कहते हैं और एडिसन क्या कहते हैं। तो हम फिर से आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले एक बार इसका सारांश जाके जरूर देखें, उसके बाद क्या आप लोगों को सही समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बातचीत के संबंध में कि बातचीत करने में बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है। बेन जॉनसन का कहना है, क्या कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। यदि हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तभी उसके बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं तो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो किसने कहा कि मनुष्य के साक्षात्कार का रूप का पता चलता है बातचीत करने से? तो बेन जॉनसन ने। हम लोग याद रखेंगे कि मनुष्य के साक्षात्कार का पता किससे चलता है? बातचीत करने से। किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने। ये बेन जॉनसन का कहना है कि यदि बातचीत करते हैं तो मनुष्य के साक्षात्कार का रूप का पता चलता है, उनका व्यवहार, नेचर, उनका चाल चलन क्या है या नहीं है। और बोलते हैं अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। यदि मनुष्य चुपचाप बैठे रहे तो उसके हम बातें नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या हुनर है, क्या दोष है, ये हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहे चुपचाप रहने से गुण तथा अवगुण पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन का क्या कहना है? एडिसन का राय है, क्या राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट बात होता है, जो मतलब गुप्त वाली बात होता है, तो जो सही वाली बात होता है वो कितने व्यक्तियों के बीच में बात हो सकता है? 2 व्यक्तियों के बीच में। किसने कहा है? एडिसन ने कहा है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से भी आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव सही समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो किसने कहे थे कि 2 व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत होता है? तो एडिसन ने। कितने व्यक्तियों के बीच में? 2 व्यक्तियों के बीच में। यदि 2 व्यक्ति बैठे रहता है तो क्या दिल खोल के बातें करता है, और यदि उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो क्या है, फॉर्मेलिटी निभाने लगता है। मतलब सिर्फ आना जाना खाना पीने के बारे में पूछता है। वही बोला असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो सिर्फ वो बातें खोल कर नहीं हो पाती है। जो भी बातें 2 व्यक्ति बैठ के बातें करते रहता है
यदि तीसरा व्यक्ति आता है तो उस बात को क्या करता है, चुपचाप हो जाता है, दूसरा बात उठा लेता है। तो यही बोल रहा है कि बेन जॉनसन का क्या रहा है कि बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य के साक्षात्कार का रूप का पता चलता है कब, बातचीत करने से। और एडिसन ने क्या माने कि एडिसन माने कि दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत होता है। ये दोनों का रहा है क्या, बातचीत करने के तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? हम बताए थे यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसको किस रूप में देखा जाता है? इसको स्वहृदय गोष्ठी के रूप में देखा जाता है। तो वही बोल रहा है कि यह बात करने का एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, प्रसंग छोड़े जाते हैं। मतलब होता है ना कि इस तरह बात करता है ना कि उनके बातें को सुन गए, बाहरी ब्रेंच लगा लो, बैठ के बातें करो। तो बातचीत करने के दौरान इस तरह घुमा के बोलना ताकि सुनने वाले को, श्रोता को अच्छा लगे। ये कहाँ के कला, ये कला कहाँ के लोग जानते हैं? यूरोप के लोग जानते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। इस तरह बात बोलता है ना कि कान को सुनने में बड़ी आनंद आता है। फिर बोलते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत क्या सुख मिलता है। और यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा क्या पाई जाती है। तो बोल देगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को कहा जाता है? यूरोप के लोगों को। कहाँ के लोग? मतलब वहाँ के लोगों में एक ऐसी कला है कि बात को क्या प्रसंग के रूप में, मतलब मजाक के रूप में, हंसी के रूप में क्या बात को बोला जाता है ताकि सुनने वालों को क्या है, कान को अत्यंत सुख मिलता है। उसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बातें करना। क्या बातें करना? अपने आप से, स्वयं से बातें करना। मान लीजिए कि किसी के रिश्तेदार यहाँ आए गए हैं और हम लोग बातचीत करने के तरीका को नहीं जानते हैं, कुछ हम लोग उटपटा बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो रिश्तेदार को कभी कभी क्या लगता है, बुरा लग जाता है। तो पहले बोलता है कि स्वयं से बात करें। यदि स्वयं से बात करने के लिए सीख जाते हैं तो स्वयं से बात करने के दरमियान में हम गलत भी बोलेंगे, सही बोलेंगे तो अपने आप को बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से बात करें। तो वही आगे हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर में क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। खुद से बात करें, आत्मवार्तालाप है। और मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, ऐसी शक्ति उत्पन्न कर लिया करे। होता है कभी कभी कि जब तक अपने दोस्त से, अपने परिवार से बातचीत नहीं करते तब तक मन ही नहीं लगता है। लेकिन अपने आप अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेना चाहिए जिससे क्या है, अपने आप से बातचीत करने के तरीका को सीख ले। आत्मवार्तालाप ऐसी इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। क्रोध पर क्या पाया जा सके? नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। हम लोग क्या बोलते हैं कि फलनमा गलत है। फलनमा की तरफ क्या है? एक उंगली है, लेकिन अपने तरफ देखो क्या उंगली है? 3 उंगली है, 4 उंगली है। इसलिए बोलता है कि पहले अपने आप से बात कर लें, क्योंकि बातचीत के दौरान कभी क्रोध में कुछ बोला जाए तो उसको कष्ट ना पहुंचे। तो वही बोल रहा है कि नियंत्रण पाया जा सके जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाई करती है। हमारा मन कब बदल जाता है ये पता नहीं है। ये अंदर वाली मनोवृत्ति पता नहीं चलता है कब बदलता है कब नहीं बदलता। वही बोल रहा है कि मनोवृत्ति नए रंग दिखाई करती है और वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीभ पर काबू रखे, अपने जीभ पर, अपने जीवा पर काबू रखे ताकि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वही बोल रहे हैं काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी का ना तो कटुता होगी, ना तो किसी से लड़ाई होगा, ना तो किसी से झगड़ा होगा, और ना ही किसी से बैर होगा। नहीं तो लड़ाई होगा, नहीं तो किसी से झगड़ा होगा। इससे दुनिया क्या खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत करने का क्या है? उत्तम तरीका। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप। अपने आप से बातचीत करें। उससे क्या होगा? उससे हमको यही होगा कि ये जो है वार्तालाप, जिससे कारण वो अपने आप से बातचीत कर लिया करे। अपने अंदर एक ऐसी शक्ति मतलब उत्पन्न कर लिया जाए कि अपने आप से बातचीत कर लिया करे। और
अपने जीवा पर नियंत्रण पा सके। बोला जिसके द्वारा कोई किसी का ना तो दूसरे का नष्ट होगा और ना हमारी जो होता है क्या है भीतरी मनोवृत्ति क्या नए रंग दिखाई करती है। हमारा मन कब बदल जाता है ये पता हमको खुद नहीं रहता है कि मान लो कि कभी बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा के दरमियान में क्या किसी को गलत बोल दे तो उसमें क्या है दूसरे को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए होता है अपने आप पर पहले क्या है काबू करें, अपने आप से बात करें। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है आत्मवार्तालाप करना। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है आत्मवार्तालाप। क्या है आत्मवार्तालाप। तो आप लोग एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है व्याख्या करें। क्या बोला जा रहा है व्याख्या करें। क्या व्याख्या करें हमारे पास बोला जा रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। ये जो हमारे मनोवृत्ति किसमें है बातचीत में, बातचीत पाठ में। तो बातचीत पाठ में वही बोला प्रस्तुत पंक्ति किनके द्वारा बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा कौन कहानी से हमारे बातचीत से ली गई है। और मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए रंग दिखाई करती है। हमारे अंदर की मन कब बदल जाता है ये हमको खुद पता नहीं है। अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। हम मान लीजिए आपके बारे में अभी सही ढंग से सोच रहे हैं, सही मतलब आपके बारे में सही बातें सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरों को आके उसके बारे में भड़का देता है, हमारे मन तुरंत बदल जाता है। तो वही बोल रहा है उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। और इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है। इन प्रपंचों से क्या है वह सबसे बड़ा क्या है संसार का वह आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। हमारे अंदर मन के अंदर के दर्पण को यदि झांक के देखेगा तो जो ना होने वाला है वो भी क्या है होने के लिए देख सकते हैं। आशा ना हो अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें क्या करती है संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। हमारे जो मनोवृत्ति है क्या है संसार के सभी अच्छे बुरे कर्मों से क्या कराते हैं अवगत कराते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इन सभी से क्या कराते हैं हमारे मनोवृत्ति जो है सबसे क्या कराते हैं अवगत कराते हैं, सभी से पहचान कराते हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार है, उसके अंदर अच्छाई है या तो बुराई है। ये क्या है सबसे हम लोग क्या है मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका हमारे पास सच है। क्या बोला जा रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या करें। अच्छा बताइए आप ही लोग कि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक किसी से बोलचाल नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में जान पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बातचीत करने के दरमियान में ही हम जानते हैं कि उनका व्यवहार ठीक है या तो गलत है। तो वही यहाँ पे बोला है कि सच है कि जब तक किसी व्यक्ति से हम लोग क्या बातचीत नहीं करते हैं, जब तक मनुष्य से बोलते नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या किस पाठ से लिया गया है तो हमारे बातचीत पाठ से। इनके लेखक कौन है बाल कृष्ण भट्ट जी। वही बोले प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ किससे बातचीत से लिया गया है। किससे लिया गया है बातचीत से लिया गया है। और निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं बोल देगा बातचीत क्या है निबंध। देखो यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। बातचीत क्या है कहानी है निबंध में कोई नहीं हम लोग क्या बोलेंगे निबंध है। तो वही बोल रहा है कि निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। सोचिए कि आज हम लोग के पास बात शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो जो बोल के हम लोग हंसी मजाक में क्या अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के साथ जो आनंद उठाते हैं वो उठा पाएंगे नहीं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपस में प्रेम से बातें करके खुशी पूर्वक बातें करके आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बाचाल हो जाते हैं, बाचाल किसको बोलते हैं जो ज्यादा बोलता है। बाचाल किसको बोलते हैं जो ज्यादा बोलता है। वही बोल रहे बाचाल हो जाते हैं अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। जो भी बोलने मुंह में आ गया वो बोल दिया, नहीं रख पाता तो वह दोष है। तो वह क्या है दोष है। परंतु वही सजीवगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह क्या है गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसकी क्या है मनुष्य के चुप रहने का कारण उसके चरित्र के कुछ पता नहीं चल पाता है। हम लोगों के बोला जाता है कि 100 सोनार का एक लोहार, 100 सोनार का एक लोहार। यदि कोई बड़बड़ कुछ बोल रहा है
तो समाज, परिवार, दोस्त उसका वैल्यू कम देता है। क्यों? क्योंकि वो बचाल हो जाता है, बोलता जाते हैं, विशेष करके कुछ जो नहीं बोलने रहता वो भी बोलता है। इसलिए बोलता है कि यदि समाज में इज्जत कर पाना है तो बहुत कम बोले। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि बोलते समय कुछ गलत बोला जाए तो वह समाज क्या समझ लेता है, बुरा लड़का है। और यदि हम कम बोलते हैं तो उससे क्या है, हम लोगों के वाणी से, हम लोगों के मुंह से क्या गलत भाषा नहीं निकलेगा, जिनके कारण क्या उसको गुण समझ लेता है। नहीं, फलाना लड़का तो अच्छा बोलता है, कम ही बोलता है। और कम बोलने से होता कुछ नहीं है, क्या होता है वही जो हम लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, कुछ गलत भाषा निकल जाता है, वो हम लोगों के मुंह से क्या शांत रहता है। इसलिए बोला जाता है कि कम बोलिए, जितना काम है उतना ही कीजिए। तो वही यहाँ पे बोला चरित्र का, गुण का कुछ का है पता नहीं चल पाता। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता है कि इसका चरित्र क्या है। परंतु पर जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो हमेशा बोलते हैं कि इस वाणी से हमेशा मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए मन का पाक होए, मीठी वाणी बोलिए मन का पाक होए। बोला कि यदि मीठी वाणी बोलिएगा तो क्या है, सभी लोग आपको चाहेगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा क्या है, किसी को छोटे रहे बड़े रहे, हमेशा उसको क्या है आदर से बुलाना चाहिए, उसको अच्छे से बातें करना चाहिए। बात करने का क्या है, संजीदगी होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल देना है। तो बात करने का क्या है, सबसे उत्तम तरीका। तो भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं क्या कि बातचीत एक ऐसी विशेष तरीका है जिसके कारण क्या मनुष्य आपस में क्या है प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य क्या हो जाते हैं, बचाल हो जाते हैं, बचाल हो जाते हैं अथवा बातचीत के दौरान क्या अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, तो क्या होता है, तो वह दोष होता है। परंतु वही सजीदगी से सलीके से सब जो लड़का या जो व्यक्ति बात करता है वह उसका क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। जो जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोलता है, उसका क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। मनुष्य चुपचाप रहने के कारण क्या होता है, उसके चरित्र का पता ही नहीं चल पाता है, उसके चरित्र का क्या होता है, पता ही नहीं चल पाता है। वही बोल रहा है कि उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है। परंतु जैसे ही वह कुछ बोलता है तो उसके गुण और अवगुण को क्या प्रकट चलता है, उसकी वाणी से क्या होता है, माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो वो चुप नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इतना क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आप लोगों को बातचीत पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में सही इमोजी भेजें, और आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।